अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रिय सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 दर्जात को बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो हज़रत को मेरी वीडियो देखकर सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो वो अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म अमल में जिसमें कारोबार में बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला देख कर सीखने के तौफीक अता फरमाए और उसको आगे शेयर करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, कि ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो नमाज पढ़ने से पहले अपने चेहरे को धो लो, अपने हाथ कोहनियों समेत धो लो, चौथाई सर का मस्सा कर लो और टखनों समेत दोनों पैरों को धो लो। यानी इससे वुज़ू का तरीका नमाज में हमारे पास साबित होता है। सूरह माइदा पारा नंबर 6 में यह आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। यानी वुज़ू का तरीका, ये वुज़ू करना हमारे पास कुरान मजीद से साबित हुआ है। अच्छा, वुज़ू के अंदर कुछ हमारे पास फ़र्ज़ हैं, कुछ सुन्नतें, कुछ मुस्तहबात होते हैं। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, 11 सुन्नतें। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और 11 सुन्नतें। अब अगर हम फ़राइज़ अदा कर लें वुज़ू के तो हमारा वुज़ू अदा तो हो जाएगा, वुज़ू तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नतों का सवाब नहीं मिलेगा। इस वजह से हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि हम वुज़ू करें, फ़राइज़ भी अदा हों उसमें, सुन्नतें भी अदा करें और मुस्तहबात कोशिश करें तो मुस्तहबात भी अदा हो सकें। बाज़ औक़ात में भी बहुत से लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और जवान भी होते हैं। वुज़ू जो ना जल्दबाजी में इस तरीके से कर देते हैं कि कभी कभार जो ना फ़र्ज़ ही छूट जाता है। यानी हमारे पास एक फ़र्ज़ है, चौथाई पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मूँछ होना, ये हम पे फ़र्ज़ है। हम जल्दी करते तो हम जब मूँछ होते हैं तो कहीं पानी चले जाता है, कहीं पानी नहीं जाता, जिससे हमारा फ़र्ज़ अदा नहीं हो पाता और हमारा वुज़ू भी नहीं होता और हम नमाज ऐसी पढ़ लेते हैं। कोहनियों समेत हाथ धोना ये फ़र्ज़ है। हम जल्दबाजी करते हैं, कोहनियों तक हाथ धुल भी नहीं पाते और हम समझते कि वुज़ू हो गया और हम चले जाते नमाज पढ़ लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वुज़ू जल्दबाजी में नहीं करना, वुज़ू ये हमेशा याद रखिए कि जल्दबाजी में नहीं करना। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, ये पेशानी के जो बाल हैं, यहाँ से लेकर पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मुंह धोना। पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक मुंह धोना हमारे पास वुज़ू में फ़र्ज़ है। अगर इत्तिफ़ाक़ा नज़र न करे ये पूरे मुंह में से कोई भी ऐसा हिस्सा जो आपका गीला नहीं होता है तो आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, यानी आपका वुज़ू भी नहीं हुआ। तो हमें वुज़ू करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जो फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ हमारा अदा हो। दूसरा फ़र्ज़ जो है वो हमारे पास आता है कोहनियों समेत हाथ धोना। ये है हमारे पास कोहनियों, यहाँ तक हाथ धोना हमारे पास वुज़ू में फ़र्ज़ है। अगर
किसी बाइस या हमारी जल्दबाजी के चक्कर में कोहनियों तक हम हाथ नहीं धोते तो हमारा वुजू का फर्ज अदा नहीं हुआ, इससे हमारा वुजू भी नहीं हुआ। तीसरा फर्ज जो है वो है चौथाई सर का मस्सा करना। चौथाई सर का मस्सा करना, चौथाई किसे कहते हैं वो सुन ले। एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। एक रोटी है, एक रोटी के आप 4 पीस करें, एक रोटी के आप 4 पीस करें, 4 पीस में से एक पीस उठा लें, वो जो एक पीस होगा ना वो गिनाएगा चौथाई। इसी तरह आप सर का भी, ये हमने ऐसे खुद ही मिसाल के तौर पर खुद ही अंदाजा लगा ली कि हमने 4 पीस करे, उनमें से एक हिस्से के ऊपर आपने हाथ फेर भी दिया तो वो आपका मस्सा यानी आपका फर्ज अदा हो गया। लेकिन पूरे सर का मस्सा करने की सुन्नत है, ठीक है। टखनों समेत पैर धोना, पाँव धोना, टखनों समेत पाँव धोना। ये टखनों तक पाँव धोना हमारे पास फर्ज है। अगर हम टखनों तक पाँव नहीं धोते या कोई भी ऐसी जगह जो सूखी रह जाती है, गीली नहीं होती, तो हमारा फर्ज अदा नहीं होगा, जिससे हमारा वुजू भी नहीं होगा। ये हमारे पास 4 फ़राइज़ हैं वुजू के, जो वुजू के अंदर होना जिनका लाजिम है, ज़रूरी है, फ़र्ज है। अब हमारे पास आती हैं वुजू की सुन्नतें। वुजू की सुन्नतें, वुजू की 11 सुन्नतें। वुजू की 11 सुन्नतें। नंबर 1, नियत करना। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए नियत करने की ज़रूरत होती है। मसलन हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारी नियत होती है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसी तरह हम अभी वुज़ू कर रहे हैं तो हमारी नियत होगी कि हम वुज़ू कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम वुज़ू कर रहे हैं और हमारी नियत है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसकी नियत ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि मुँह से इजहार करें, वो नियत नहीं होती। दिल में भी इरादा कर लिया उसे भी नियत कहते हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हदीस भी है, क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम अमाल की कबूलियत का दारोमदार नियतों पर है। इस वजह से हम वुज़ू के अंदर जब अच्छी नियत करके वुज़ू करेंगे तो इंशाअल्लाह वुज़ू भी हमारा होगा और वुज़ू का सवाब भी मिलेगा। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, यह हमारे पास सुन्नत है। वुज़ू के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। नंबर 3, कलाइयों तक, ये होते कलाइयों तक दोनों हाथों को धोना। कलाइयों तक दोनों हाथों को धोना कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। कलाइयों तक दोनों हाथों को धोना कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। चौथे, कुल्ली करना। कुल्ली हमेशा याद रखिएगा, सीधे हाथ से हम कुल्ली करते हैं। सीधे हाथ में पानी भरें और मुंह में लेके जाएं और कुल्ली करें। कुल्ली करते वक्त गरारे करना, गरारे भी करा करें। कुल्ली करते वक्त गरारे भी करा करें। 3 दफ़ा कुल्ली करना, यह हमारे पास सुन्नत है। चौथी जो सुन्नत है वो हमारे पास क्या है? कुल्ली करना। कुल्ली के बाद मिसवाक करना। मिसवाक करना सुन्नत है। अगर आपके बिलफर्ज आपके पास मिसवाक नहीं है तो आप शहादत की उंगली, सीधा आपकी शहादत की उंगली से आप दांत साफ कर सकते हैं, आपकी सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन बेहतर है कि आप मिसवाक लेके रख लें। नंबर 5, नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी, ये भी हमेशा याद रखिए, नाक में पानी हम उल्टे हाथ से चढ़ाते हैं। उल्टे हाथ में पानी भरें और नाक के अंदर लेके जाएं। अच्छा, ये इसमें जो ना एहतियात रखिएगा कि नाक में पानी अगर हमने ज़्यादा चढ़ा लिया तो हमारे सर तक चले जाएगा, जिससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो ये हमेशा देखिए, नाक में पानी चढ़ाते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी। नाक में पानी आराम से चढ़ाइएगा। नाक में पानी इतना चढ़ाइए कि वो नरम हड्डी तक आपकी पहुँच जाए। एक दफ़ा आपने नाक में पानी चढ़ाया, दूसरी दफ़ा चढ़ाया, तीसरी दफ़ा नहीं चढ़ाएगा, तीसरी दफ़ा में रुक जाएगा। पहले उल्टा हाथ की जो उंगली है इससे आप दोनों नाक साफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी दफ़ा नाक में पानी चढ़ा देंगे। आपका 5वें सुन्नत भी आपकी अदा हो गई। छठी, पूरा मुंह धोना। पेशानी के बाल से लेकर थोड़ी के नीचे तक, कान के लो से दूसरे कान के लो तक, ये फर्ज है पूरा मुंह धोना। ये जो पूरा मुंह है ना, कान वान ये सब कुछ आते हैं, ये पूरा मुंह धोना हम पर सुन्नत है। यानी पानी भर के पूरा मुंह धोना, ये क्या है? सुन्नत है। तो हमें पूरा मुंह धोना चाहिए, फर्ज भी अदा हो जाएगा और सुन्नत का सवाब भी आपको मिल जाएगा। ये हमारे पास हो गई 6 सुन्नतें।
साथ ही हमारे पास है दाढ़ी और उंगलियों का खिलाल करना, दाढ़ी और उंगलियों का खिलाल करना। हाथ गीले करें और उंगलियों का खिलाल किस तरह करते हैं, इस तरह। ये उंगलियों का खिलाल करो, दाढ़ी है यानी घड़ी दाढ़ी है तो आप इस तरह यूँ लेकर जाएंगे, आपकी दाढ़ी का भी खिलाल हो जाएगा। दाढ़ी और उंगलियों का खिलाल करना, ठीक है। नंबर 8, पूरे सर का मस्सा करना, ठीक है। सर के मस्से के साथ कानों का भी मस्सा करना, ये हमारे पास सुन्नत है। कानों का मस्सा करना हमारे पास सुन्नत है। अच्छा, मस्सा किस तरह करते हैं, उल्टे हाथ में पानी भरें और सीधे हाथ से नलका बंद कर लें। तरीका बता रहा हूँ, उल्टे हाथ में पानी भरा आपने, सीधे हाथ से नलका बंद कर लिया। उल्टे हाथ का पानी पहले सीधे हाथ में डाला, फिर वो उल्टे हाथ में डाली, आपके पास हाथ गीले हो गए, ठीक है। फिर आपने उतारी अपनी, मैंने तो इमाम पहना हुआ है, आपने जो भी पहना हुआ उतारी, टोपी पहनी होगी, ये इस तरह बना लें, 3 उंगलियों के ते बना लें और ये शहादत की उंगलियां अंगूठे को छोड़ दें। ये किस तरह करते हैं मस्सा, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये उंगलियां उठी रहे, उंगलियां उठा रहे यहाँ तक, बुद्धि तक लेकर आए, फिर ये ऐसे टर्न कर लें। अभी भी शहादत की उंगलियां अंगूठा उठा हुआ, ये आप यूँ लेकर आए, ये शहादत की उंगलियां आपने कान में डाली, ये कान का पूरा मस्सा करा, उल्टे हाथ से कान के पीछे मस्सा कर लिया, यूँ करके अंगूठे से, उल्टे अंगूठे से आपने कान का मस्सा कर लिया। फिर ये सीधा हाथ से एक दफ़ा आपने गुद्दी पे यूँ करके हाथ फेरा, फिर उल्टा हाथ से एक दफ़ा गुद्दी पे हाथ फेरा, ये आपका मस्सा अदा हो गया। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। उल्टा हाथ में पानी भरा, आप सीधा हाथ से आपने नल का बंद कर दिया, उल्टा हाथ का पानी पहले सीधा हाथ में डाला, फिर उल्टा हाथ में डाला, ये आपके हाथ गीले हो गए। फिर आपने 3 उंगलियों की तिहाई बनी, किस तरह, इस तरह, शहादत की उंगली और अंगूठा छोड़ दिया, ये यूँ फेरते हुए गए गुद्दी तक और फिर इसको टर्न कर लिया। फिर ये आप यूँ फेरते हुए आए कानों तक, आपने कान का मस्सा करा, अंगूठे से पीछे कान साफ करे, सीधे हाथ से पहले आपने गर्दन गुद्दी पे हाथ फेरा, फिर आपने उल्टा हाथ से गुद्दी पे हाथ फेर दिया, ये आपका मस्सा अदा हो गया, ठीक है। पे दर पे वुजू करना, 10वीं जो सुन्नत है वो हमारे पास पे दर पे वुजू करना, यानी एक उज़ के खुश्क होने से पहले दूसरा उज़ धुल जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप वुजू कर रहे हैं तो आप इतनी स्लो कर रहे हैं कि आपने पहली दफ़ा धोया, यानी आपने हाथ धोया, फिर वो रुक गए, वो सूख गया, फिर धो रहे हैं दूसरा, इस तरह नहीं वुजू करना। पे दर पे वुजू करना कि पहला उज़ू खुश ना हो और दूसरा उज़ू धुल जाए, यह हमारे पास सुन्नत है। तरतीबवार होना, बेतरतीबी से अगर हम वुजू करते हैं तो हमारा वुजू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। सुन्नत में है कि तरतीबवार होना, यानी तरतीब यानी पहले हमारे पास एक कलाइयों तक हाथ धोना, फिर कुल्ली करना, फिर नाक में पानी चढ़ाना, फिर मुंह धोना, फिर हमारे पास कोने समेत हाथ धोना, फिर चौथाई सर का मस्सा करना, कानों का मस्सा करना, फिर घुटनों समेत, टखनों समेत पाँव धोना, ये हमारे पास तरतीब है। अब आप ऐसे करते हैं कि पहले पाँव धो लिए, फिर आपने मुंह धो लिया, फिर आपने कोने तक हाथ धो लिया, फिर मस्सा कर लिया। अगर आप इस तरह भी करेंगे तो आपका वुजू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। कोशिश करा करके तरतीबवार ही धोएं ताकि सुन्नत का सवाब भी मिले। अच्छा, एक ज़रूरी बात जो कि मैं अर्ज करता चलूँ, बच्चों के अंदर अक्सर ऐसी आदत है कि जब वुजू करते हैं ना तो वुजू करते वक्त वो बातचीत करते हैं। वुजू करने में अगर आप उनके दोस्त अब आप बैठे हो तो वो उनसे बातचीत करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। हदीस शरीफ में है कि जब कोई शख्स वुजू करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 4 फरिश्ते एक चादर लेकर आते हैं। जब कोई शख्स वुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से 4 फरिश्ते एक चादर लेकर आते हैं जो कि चारों कोने पकड़े हुए होते हैं। हम वुजू करना स्टार्ट करते हैं, वो वुजू का जितना भी पानी होता है वो चादर के अंदर भर के ले जाते हैं, ठीक है। हम जितना भी पानी गिरता है वो चादर के अंदर भर के ले जाते हैं। अच्छा, हमने एक लफ्ज बोला, एक फरिश्ता, अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता एक चादर का कोना छोड़ देता है। हमने दूसरी बात करी, अल्लाह के हुक्म से दूसरा फरिश्ता दूसरा चादर का कोना छोड़ देगा। इसी तरह हमने तीसरी बात करी, वो तीसरे फरिश्ते ने तीसरे चादर का कोना छोड़ दिया। इसी तरह हमने चौथी बात बोली तो वो चादर का कोना जो था वो चौथे फरिश्ते ने भी छोड़ दिया, यानी आपका वुजू बेकार हो गया।
दोबारा से वज़ू करना बेहतर है। वज़ू के अंदर हमें बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, वज़ू के अंदर जो हम नलका खोलते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि हम नलका बहुत ज़्यादा तेज़ खोल देते हैं, जिससे पानी भी ज़ाया होता है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वज़ू के अंदर हमेशा देखिए नलका इतना खोलें, इतना कम भी नहीं खोलें कि आपसे वज़ू भी नहीं हो पाए, इतना ज़्यादा भी नहीं खोलें कि पानी ज़ाया हो, बल्कि एक नॉर्मल अंदाज में आपको वज़ू के करते वक्त नलका खोलना चाहिए। वज़ू करने के बाद एक छोटी सी दुआ वो पढ़ लेनी चाहिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये वज़ू के बाद की दुआ है। मैं दुआ वो हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि जो कुछ आज सीखा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।